मैम, इस वक्त हमारे देश में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है जब हम इस आयोजन में हैं। विमेंस रिजर्वेशन बिल पर आप क्या बोलना चाहेंगे? ये एक नारी सशक्तिकरण को किस ओर लेकर जाएगा? निश्चित रूप से ये तो सभी महिलाओं की काफ़ी दिनों से मांग थी और ये मतलब लगातार इसकी मांग हो रही थी। उसमें पहले भी सरकार के द्वारा अटल जी ने भी और उस समय सभी प्रधानमंत्रियों का प्रयास रहा है और मनमोहन सिंह जी के भी समय, और ये शायद मोदी जी के इस कार्यकाल में होना था। उन्होंने लाया बिल और ये पूरी नारी शक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है और इससे निश्चित रूप से महिलाओं के अंदर एक नेतृत्व की क्षमता आएगी। समाज में जिस तरीके से महिलाएं आज देश में विभिन्न पदों में रहकर, चाहे वो सेना में देखिए, चाहे अलग अलग बिजनेस के उसमें देख लीजिए, या जिस भी जॉब में वो जिस तरीके से काम कर रही है, आगे बढ़ रही है, और कुछ महिलाओं ने करके भी दिखाया देश की। हम आज भी याद करते हैं ऐसी महान नेत्रियों को, चाहे रानी लक्ष्मीबाई से लेकर, और बहुत सारी महिलाएं रही थी। और आपको ये भी बता दूं, जब इसका बिल की बात हो रही थी, जब 2010 में मैं राज्यसभा सांसद थी, तो मैंने ये बात भी रखी थी कि ये अभिनंदन तो उस समय सभी लोग सहमत थे और पास भी हुआ था। तब मेरे भाषण में मैंने कहा था कि जिस तरीके से आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में मतलब जिस तरीके से महिलाएं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए हर क्षेत्र में, लेकिन उसके बाद तो दौर शुरू हुआ और मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक, और अब सांसदों का जब रिजर्वेशन विधायकों को मतलब हो जाएगा तो बहुत बड़ी संख्या में सांसद चुनकर आएंगी विधानसभा में, और निश्चित रूप से महिलाओं को एक सशक्त जगह और स्थान मिलेगा। मैम, मणिपुर की घटना पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन इस वक्त आप इस सबके बीच आपकी एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी रोते वक्त। तो मैम, अभी क्या माहौल है वहाँ पर और क्या कुछ? काफ़ी शांति हो रही है और जल्दी ही लोगों से मैं भी अपील करती हूँ, सरकारों के, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है और मैं समझती हूँ कि बहुत जल्दी वहाँ एक शांति का माहौल हो जाएगा। और अभी वर्तमान में जो लोग कैंपों में रह रहे हैं तो तकलीफ़ तो है, और उसी के लिए मेरा उनसे मैं मिलती हूँ, उनके दुखों को बांटती हूँ, कर रही हूँ प्रयास और जल्दी